आज हम देखेंगे राज्य में प्रोत्साहन सम्मेलन, पर्व एवं समारोह 2025 सम्मेलन, कितने सम्मेलन, महोत्सव और पर्व हुए 2025 में। राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कब हुआ? 20 नवंबर 2025 को। स्थान कौन सा? पीजी कॉलेज मैदान, अंबिकापुर। मुख्य अतिथि कौन रही? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अध्यक्षता किनकी अध्यक्षता में? श्रीमान रामेन डेका, राज्यपाल श्री रामेन डेका के अध्यक्षता। मुलाकात किससे? बसंत पंडो जाति से। पुरस्कृत राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने इस समारोह में 2 नृत्य दलों को पुरस्कृत किया। कोंडागांव की लिंगो गोटुल मांदरी नाचा पार्टी शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम। कासाबेल की जय माता दी कर्मा नृत्य पार्टी उत्तर छत्तीसगढ़ जनजातीय लोक कला महोत्सव में प्रथम। शुभारंभ राष्ट्रपति जी ने मुख्यमंत्री जनजातीय अखरा विकास योजना का शुभारंभ किया। अखरा विकास योजना का शुभारंभ कब किया? 20 नवंबर 2025 को। विशेष सरकार ने 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया। 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 1952 में अंबिकापुर आए थे तब वे 8 वर्ष के थे। राष्ट्रपति ने बसंत पंडो को गोद लिया और उनका नामकरण किया। बसंत पंडो को गोद लेने के बाद 22 नवंबर 2052 को पंडो जनजाति को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो और कोरवा जनजाति कहलाने का दर्जा प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कौन है? पंडो और कोरवा जनजाति। ठीक है। शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव 2025 आयोजन कब हुआ था? 18 नवंबर 2025 को। शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव 2025 राज्य स्तरीय आयोजन। स्थान सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर। मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। मुख्य आकर्षण नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन। प्रथम पुरस्कार कोंडागांव जिले का लिंगो गोटुल मांदरी नृत्य दल। विशेष शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव का जिला स्तरीय आयोजन 15 नवंबर 2025 में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया था। ठीक है। सोहराई कर्मा महोत्सव 2025 आयोजन 19 अक्टूबर 2025 ग्राम कंडोरा जसपुर। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आयोजक अखिल भारतीय रीति समाज विकास परिषद छत्तीसगढ़ प्रांतीय शाखा। विशेष सोहराई कर्मा महोत्सव रौतिया समाज ओबीसी का पारंपरिक पर्व है जो गोवर्धन पर्व के अवसर पर नए फसल की पूजा के साथ मनाया जाता है। सोहराई कर्मा महोत्सव क्या है? रौतिया समाज ओबीसी का पारंपरिक पर्व है जो गोवर्धन पर्व के अवसर पर नए फसल की पूजा के साथ मनाया जाता है। अब देखते हैं चक्रधर समारोह 2025 कौन सा संस्करण था? ये 40वां संस्करण था। कहाँ आयोजन? रामलीला मैदान रायगढ़ में। प्रारंभ इसका गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हो जाता था। इसकी अवधि कितनी होती है? 10 दिवसीय सांस्कृतिक अवधि रहती है। तिथि 27 अगस्त से 5 सितंबर तक यह चला। उद्देश्य महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में जिन्होंने रायगढ़ घराना कथक को बढ़ावा दिया था। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? राज्यपाल श्री रामेन डेका द्वारा। विशेष अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री तोखन साहू। मुख्य उपस्थिति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अनेक गणमान्य। प्रस्तुतियाँ शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाट्य और लोक कलाओं की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रस्तुतियाँ। महत्व छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर व कला परंपरा को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने वाला आयोजन। माँ आगर मोती मेला यह कहाँ आयोजित होता है? गंगरेल जलाशय के समीप धमतरी में आगर मोती मेला। आयोजन दिवाली के बाद प्रथम शुक्रवार से। कौन है? अंगारा कृषि की पुत्री और विंध्यवासिनी की बहन माँ अंगार मोती हैं। देवी गंगरेल के 52 गांवों की अधिष्ठात्री देवी हैं। गंगरेल की 52 गांवों की अधिष्ठात्री देवी हैं। मूल मंदिर चवरगांव गांव जो जलाशय निर्माण के समय डूब गया। मूल मंदिर कहाँ था? चवरगांव गांव में जो
जलाशय के निर्माण में डूब गया है। पुनः स्थापना बांध विस्थापन के बाद 1974-75 में मां अंगारमोती की पुनः स्थापना गंगरेल में की गई। आस्था, संतानहीन सुहागनें संतान की कामना के लिए लेट कर मन्नत मांगती हैं। विशेष, बैगा पर मां अंगारमोती स्वयं सवार होती है। बैगा मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तभी सभी महिलाएं रास्ते में औंधे लेट जाती हैं और बैगा इन महिलाओं के ऊपर चलते हुए मंदिर तक जाते हैं। इतिहास, धमतरी जिले में 2 जगह विराजित हैं मां अंगारमोती। गंगरेल में है माता का पैर और सीताकुंड रुद्री रोड में है धड़। गंगरेल बांध का जब 1972 में निर्माण कराया जा रहा था तब धमतरी जिला के 52 गांव इस बांध के अंदर समाहित हो गए। उन्हीं में से एक ग्राम चवर भी इस बांध के अंदर आने लगा। ग्राम चवर में माता जी की मूर्ति 600 सालों से विराजित था। निर्माणाधीन बांध के अंदर आने के कारण उनकी प्रतिमा को गंगरेल बांध के एक छोर के चबूतरे में विशाल पेड़ के नीचे स्थापित किया गया। अब है छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 रजत महोत्सव 25वां स्थापना दिवस। आयोजन कब से किया गया? 1 नवंबर से 5 नवंबर 2025 तक। स्थान कौन सा है? राज्योत्सव मेला, नवा रायपुर, अटल नगर। उद्घाटन मुख्य अतिथि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। समापन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन द्वारा। अलंकरण पुरस्कार, कुल 34 श्रेणियों में 37 विभूतियों एवं 4 संस्थाओं को अनेक उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कुल 34 श्रेणियों में 37 विभूतियों को 4 संस्थाओं को अनेक उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। विशेष प्रस्तुति, 5 नवंबर को पद्मश्री कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति दी। विशेष आकर्षण, यह आयोजन राज्य की 25वीं वर्षगांठ जिसे रजत महोत्सव कहा जाता है। राउत नाचा महोत्सव 2025 संस्करण 48वां, शुरुआत वर्ष 1948 में। आयोजन कहाँ हुआ? बिलासपुर से 15/16/2025। स्थान लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान। प्रतीक शौर्य, गौरव, समृद्धि, संस्कृत परंपरा का प्रतीक। विशेष, प्रत्येक वर्ष प्रदेश के सबसे बड़े राउत नाचा महोत्सव आयोजन बिलासपुर में होता है। विजेता इसमें प्रथम परसता दल, द्वितीय बंसिया दल और डोंगरिया दल, तृतीय सिरगिट्टी तारबहार दल, गनियारी दल और लटुआपारा दल। पंडवानी महोत्सव समारोह 2025। स्थान मेड़ेसरा गांव, दुर्ग जिला। तिथि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर 25 अक्टूबर 2025। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर 25 अक्टूबर 2025। मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साय। समापन समारोह में उद्देश्य पंडवानी कला को बढ़ावा देना और उन कलाकारों को सम्मानित करना। पंडवानी महाभारत की कथाओं पर आधारित प्रस्तुति आयोजित। छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग रायपुर द्वारा आयोजित किया गया। प्रमुख कलाकार पंडवानी के पुरोधा स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन, लक्ष्मी बंजारे, तीजन बाई और उषा बारले आदि। रंग तरंग वाद्य यंत्र संगम। दिनांक 15 से 17 सितंबर 2025। स्थल मुक्ति काशी मंच, सिविल लाइंस, रायपुर। आयोजन छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025 के एवं सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत संगीतमय आयोजन। उद्देश्य छत्तीसगढ़ के पारंपरिक एवं शास्त्रीय वाद्य यंत्रों को बढ़ावा देना। किताब रिखी क्षत्रिय द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्र 120 वाद्य यंत्रों की जानकारी दर्ज। रिखी क्षत्रिय द्वारा लिखित पुस्तक छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्र। रंग तरंग वाद्य यंत्र संगम 15 से 17 सितंबर 2025 तक। मुक्ति काशी मंच, सिविल लाइंस, रायपुर में। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025 एवं सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत संगीत में आयोजन। किताब रिखी क्षत्रिय द्वारा कौन सी किताब? छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्रों का विमोचन। चौथा हिंदी युग्म उत्सव 2025। दिनांक 20 और 21 सितंबर 2025। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर। केंद्र बिंदु ईश्वर उत्सव का केंद्र ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल थे, जिन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई थी। विशेषताएं, इसे हिंदी का सबसे बड़ा और अनोखा घुमंतु साहित्य महोत्सव कहा जाता है, जो हर वर्ष देश के अलग अलग शहरों में आयोजित होता है। पहली बार यह उत्सव रायपुर में आयोजित हुआ। यह पहली बार है कि रायपुर में आयोजित हुआ और इसका जो
केंद्र था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल थे, जिन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। सम्मानित इस वित्तीय वर्ष लगभग 6 माह में विनोद कुमार शुक्ल की किताबों की रॉयल्टी की रकम 30 लाख रुपए उन्हें ससम्मान दिया गया। छत्तीसगढ़ लोक रंग पर्व 2025 आयोजन 9 से 13 सितंबर 2025 तक। कहाँ? रायपुर महंत घासीदास संग्रहालय स्थित मुक्ति काशी मंच। आयोजित संस्कृत विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा। प्रस्तुति लोक गाथा भरथरी, पंडवानी, ढोला मारू व लोरिक चंदा, लोक नृत्य शुआ, कर्मा, पंथी, लोक गायन बांस गीत व देवारी गीत, लोक संगीत ददरिया, जज गीत और संस्कार गायन का प्रस्तुति। विशेषता यह पर्व छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की रजत जयंती के अवसर पर मनाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की समृद्धि लोक कला, संगीत और नृत्य परंपराओं की रंगारंग प्रस्तुति शामिल थी। मुहारा मेला आयोजन 4 से 6 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा। स्थान मोहरा राजनांदगांव। तट शिवनाथ नदी के तट पर राजनांदगांव का सबसे बड़ा मेला मोहरा मेला। महादेव घाट कार्तिक पुन्नी मेला स्थान खारून नदी के तट पर महादेव घाट रायपुर। आयोजन 4 से 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा। विशेष 600 वर्ष पुराना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आयोजन। मुख्य आकर्षण खारून नदी में पवित्र स्नान, हटकेश्वर नाथ महादेव के दर्शन और पारंपरिक मेला। गुरु दर्शन संतराम समागम मेला 2025 तिथि 3 अक्टूबर 2025 से। स्थान कौन सा था? बलौदाबाजार जिले में स्थित भंडारपुरी धाम। इस मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय थे। कारण यह मेला प्रतिवर्ष गुरु घासीदास बाबा जी के पुत्र गुरु बालक दास साहेब जी के गद्दीनशीन होने की स्मृति में आयोजित किया जाता है। गुरु दर्शन संत समागम मेला। हाल ही में गुरु बालक दास पर एक मूवी भी आई थी। प्रमुख स्थल संतराम पंथ के प्रमुख स्थल गिरौदपुरी धाम, भंडारपुरी धाम, तिलासीपुरी धाम और चेटवापुर धाम। राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव 2025 कब आयोजित किया गया? 1 जून 2025 को। स्थान कौन सा है? भोंगापाल, कोंडागांव जिला। मुख्य अतिथि कौन रहे? श्री विष्णुदेव साय। इसकी थीम क्या रही? युद्ध नहीं बुद्ध की थीम के माध्यम से शांति और करुणा का संदेश प्रसारित करना। पृष्ठभूमि भोंगापाल क्षेत्र में 6वीं शताब्दी की बुद्ध प्रतिमा की खोज हुई है, जो इसे बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। स्थानीय नाम डोंडा मुखिया डोकरा बाबा। स्थानीय नाम बौद्ध का क्या है? डोंडा बाबा या डोकरा बाबा है। प्रस्तावित भोंगापाल और उसके आसपास के क्षेत्र में अद्वितीय बौद्ध शांति पार्क का निर्माण प्रस्तावित। अघोर महोत्सव 2025 आयोजन समेरू मठ रायपुर। शुरुआत 21 से 25 जून 2025 5 दिवसीय महोत्सव। विशेष बाबा श्री अघोरनाथ प्रागट्य दिवस के अवसर पर प्रतिमा पारद निर्मित रसेश्वर शिवलिंग। संरचना विश्व में एकमात्र त्रियंत्र आकार का गुंबद जिसमें 43 कोण बने हैं और प्रत्येक कोण में पारद मर्क्यूरी शिवलिंग है। मान्यता मठ में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह हो सके, इसके लिए पारद शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। नुआखाई पर्व छत्तीसगढ़ का प्रमुख कृषि पर्व है। चर्चा में क्यों रहा? नुआखाई कृषि पंचमी को स्थानीय अवकाश घोषित। अर्थ है नुआ मतलब नई और खई मतलब खाना, नई फसल का भोजन। समय भादो शुक्ल पक्ष पंचमी ऋषि पंचमी को मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य नई फसल विशेषकर धान भगवान को अर्पित कर परिवार संग ग्रहण करना। अनुष्ठान खेत से ताजी फसल लाकर पूजा स्थल पर रखना, शुभ समय लगर पर भगवान को अर्पित करना, परिवार संग नुआखाई भोग करना। बस्तर में इसे कोड़ता पंडुम या कुर्मी पंडुम कहा जाता है, जहाँ नए धान, ककड़ी, कंदमूल, कोदो चावल, मक्का आदि पहले देव को अर्पित किए जाते हैं। भंगाराम माई भादो यात्रा। स्थान केशकाल, जिला कोंडागांव, बस्तर और नगरी धमतरी। समय भादो माह का अंतिम सप्ताह। पूजा अर्चना सावन माह से शुरू होकर 6 शनिवार तक चलती है। मुख्य यात्रा 7वें शनिवार को आयोजित होती है। विशेषता इसे देवी देवताओं की अदालत कहा जाता है। भागीदारी लगभग 9 परगना 240 गांवों के देवी देवताओं को बुलाया जाता है। न्याय प्रणाली भंगाराम
माई न्यायाधीश की भूमिका निभाती हैं। यदि कोई देवता अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतता है तो उसे दोषी ठहराया जाता है। दोषी देवता की मूर्ति को मंदिर से बाहर कर दिया जाता है, तभी वापस लाया जाता है जब अपनी अहमियत साबित करता है। राज्य स्तरीय श्रमिक महोत्सव आयोजन 17 सितंबर 2025 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितंबर 2025 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर। स्थान बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, रायपुर। घोषणाएं। श्रमिकों के मकान निर्माण हेतु अनुदान 1 लाख रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा। दीदी ई रिक्शा योजना की सहायता 1 लाख रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ट्राइबल हॉस्टल की सीटें 50 से बढ़कर 185 कर दी गई। पंजीकृत श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज की सुविधा शुरू करने की घोषणा। राजिम कुंभ कायाकल्प कुंभकल्प 2025 तिथि 2 फरवरी से 26 फरवरी तक, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। स्थान राजिम महानदी, पैरी और सोंडू नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इसका उद्घाटन श्री राज्यपाल श्री रामिंडेका द्वारा 12 फरवरी को किया गया। थीम पंचकोशी धाम, राजिम के 5 प्रमुख शिवालयों की परिक्रमा। नया मेला स्थल 20 वर्षों बाद स्थल परिवर्तन, अब चौबे बांधा और लक्ष्मण झूला के बीच 54 एकड़ क्षेत्र में। मुख्य आयोजन माघी पुन्नी स्नान 12 फरवरी, जानकी स्नान का संत समागम 21 फरवरी, शाही स्नान 26 फरवरी, महाशिवरात्रि। भोरम देव महोत्सव 2025 संस्करण 29वां संस्करण। स्थान भोरम देव मंदिर परिसर, कवर्धा। आयोजन 26 से 27 मार्च 2025 में। उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रामिंडेका। समापन समारोह मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। महत्व। भोरम देव मंदिर, जिसे छत्तीसगढ़ खजुराहो कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित है। विशेष। भोरम देव महोत्सव की शुरुआत सन 1995 में की गई थी। सन 1995 में अविभाजित मध्य प्रदेश में तेरस मेला को भोरम देव महोत्सव का स्वरूप दिया गया। फागुन मड़ई। स्थान दंतेवाड़ा, जिला। आयोजन 5 से 15 मार्च 2025। देवी माँ दंतेश्वरी देवी के सम्मान में आयोजन। नित्य आखेट शिकार की नित्य परंपरा। शुरुआत। दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य द्वार के सम्मुख अष्टधातु से निर्मित एक त्रिशूल स्तंभ की स्थापना की जाती है और माँ दंतेश्वरी को सरस्वती रूप में पूजा जाता है। प्रमुख रस्में। देवगुड़ी में छत्र ज्योति कलश स्थापना और प्रथम पालकी, द्वितीय पालकी और ताड़फंगड़ा धोनी, तृतीय पालकी और खोर खुदनी, चतुर्थ पालकी और नाच मांडनी, पांचवी पालकी और लम्हा मार, छठवीं पालकी और कोडमी मार, सातवीं पालकी और चित मार, आठवीं पालकी और गवर मार व गारी, नौवीं पालकी आवरा राम व होलिका दहन, 10वीं मेला मड़ई। आमंत्रित देवी देवताओं की विदाई। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग प्रांतीय सम्मेलन संस्करण यह 8वां था। आयोजन कब से कब? 1 से 2 मार्च 2025 को। आयोजन स्थल होटल वुड कैसल, रायपुर। सम्मेलन अध्यक्ष श्री रामेश्वर वैष्णव। शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। उद्देश्य छत्तीसगढ़ भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु निरंतर प्रयास करना। विमोचन। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में 11 साहित्यकारों की पुस्तक का विमोचन किया। लेखक देवचरण धुरी। देवचरण के कह मुकरी लोक शैली। डॉक्टर दीनदयाल साहू भागमानी छत्तीसगढ़ी उपन्यास। मुकेश कुमार मंजरी पाती छत्तीसगढ़ी उपन्यास। कन्हैया साहू अमित छत्तीसगढ़ के 36 भाजी छत्तीसगढ़ी व्यंजन पर आधारित। राजकुमार चौधरी छतनार काव्य संग्रह। टिकेश्वर सिन्हा गब्दीवाला चल उड़ रे पुचुक चिरई कविता बाल साहित्य। हरिशंकर प्रसाद देवांगन एक कहानी हाना के कहानी संग्रह। मिसेन कुमार साहू गंगा बारू उपन्यास लोक कथा। डॉक्टर लुनेश कुमार वर्मा माटी के दिया काव्य संग्रह। रामनाथ साहू गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद। दुर्गा प्रसाद पारकर प्रतिज्ञा प्रेमचंद कृत प्रतिज्ञा का छत्तीसगढ़ी अनुवाद। खजूर भंगा महोत्सव आयोजन कोंडागांव जिले के पश्चिम भोरगांव ग्राम के बंग समुदाय में। पूजा भगवान शिव की आराधना और
चरक पूजा, नील पूजा की जाती है। महोत्सव चैत्र माह में किया जाता है। केंद्र तत्व ताड़ी खजूर वृक्ष से निकाला गया पेय इस उत्सव का केंद्रीय तत्व है। धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धालु एक माह में तक सन्यासी जीवन जीते हैं, दिन में भिक्षा मांगते हैं और केवल रात में एक बार भोजन करते हैं। महोत्सव के दिन सन्यासी कांटेदार खजूर के पेड़ पर चढ़कर नृत्य करते हैं और खजूर नीचे फेंकते हैं, जिसे श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। खजूर भंगा महोत्सव आयोजन कोंडागांव जिले के पश्चिम बोरगांव ग्राम के बंग समुदाय में। भगवान शिव की आराधना और चरक पूजा, नील पूजा की जाती है। महोत्सव चैत्र माह में किया जाता है। केंद्रीय तत्व ताड़ी से जो खजूर वृक्ष से निकाला जाता है वो पेय पदार्थ है। श्रद्धालु एक माह तक लंबी सन्यासी जीवन जीते हैं और दिन में भिक्षा मांगते हैं और रात में केवल एक बार भोजन करते हैं। महोत्सव के दिन सन्यासी कांटेदार खजूर के पेड़ पर चढ़कर नृत्य करते हैं और खजूर नीचे फेंकते हैं, जिसे श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अब है सोनादाई मंदिर मड़ई। स्थान बारसूर दंतेवाड़ा। अन्य नाम मावली मणिकेश्वरी देवी। आयोजन 14 से 16 अप्रैल 2025। इष्ट देवी सोनादाई माता का गौड़ समुदाय की देवी मानी जाती है। अनुष्ठान महोत्सव में कोया करसाड़ गौड़ी परंपरा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होता है। विशेष यह मेला लगभग 1600 वर्षों में 1600 वर्षों से छिंदक नागवंशी परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है। बस्तर रायसिंह अभियान आयोजनकर्ता छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग, बस्तर संभाग के सभी जिलों में के जिला प्रशासन में। कब से 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025। इसकी अवधि क्या थी? 2 सप्ताह। आयोजन क्षेत्र बस्तर संभाग के 7 जिलों में। अभियान उद्देश्य बस्तर की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और उद्यमशील क्षमताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना, विशेषज्ञों, युवाओं, शिल्पकारों और स्थानीय समुदायों के बीच संवाद और कार्यशालाएं आयोजित करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना। भ्रमण स्थल केसकाल, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, चित्रकूट, बारसूर, जगदलपुर में यह भ्रमण स्थल था। प्रमुख फोकस कला, हस्तशिल्प, कृषि, पर्यटन, खेल और शिक्षा पर। समापन स्थल रायपुर। समापन कार्यक्रम हारमोनी फेस्ट 2025। समापन थीम दिल मेला। समापन में प्रदर्शित होंगे बस्तर की प्रेरक कहानियाँ, नवाचार, सांस्कृतिक विरासत। जसपुर जम्बूरी 2025। आयोजन 6 से 9 नवंबर 2025 तक। विषय प्रकृति, संस्कृति और समुदाय। आयोजन स्थल देखरेख हिल और माइली नेचर कैंप जसपुर। उद्देश्य जसपुर की प्राकृतिक सुंदरता व जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देना। स्वरूप यह छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख एडवेंचर टूरिज्म इवेंट है। गतिविधियाँ हॉट एयर बलून, पैरामोटरिंग, कायाकिंग, जिप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जनजातीय लोक नृत्य और स्थानीय कला कार्यशालाएं शामिल होंगी। क्षेत्रीय उत्सव मड़ई मेला। तातापानी शांति संक्रांति महोत्सव, तातापानी जिला बलरामपुर। परलकोट नर नारायण मेला, पंखाजूर जिला कांकेर। जूनी सरोवर मेला बेमेतरा। बेंदा मेला कवर्धा। रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर। झुमका जल महोत्सव झुमका जलाशय बैकुंठपुर कोरिया। अरपा महोत्सव जिला गठन की तिथि जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही। ताला महोत्सव धरोहर उत्सव मनियारी नदी तट तालागांव बिलासपुर। दामाखेड़ा माघ पूर्णिमा मेला दामाखेड़ा पलोता बचार। रामाराम मेला सुकमा। मैनपाट महोत्सव रोपखार जलाशय जिला सरगुजा। गौरैया धाम महोत्सव माघ पूर्णिमा तांदुला तट ग्राम चरिल जिला बलौद। बिलासा महोत्सव जिला बिलासपुर। सिरपुर महोत्सव धरोहर उत्सव सिरपुर जिला महासमुंद। श्री कर्णेश्वर उत्सव सिरपुर महासमुंद। शिवरीनारायण मेला महोत्सव जांजगीर चांपा। चित्रकोट महोत्सव चित्रकोट जलप्रपात बस्तर। पाली महोत्सव केराझरिया पाली जिला कोरबा। अमृतधारा महोत्सव अमृतधारा जलप्रपात जिला मनेन्द्रगढ़। मंदराजी महोत्सव रवेली ग्राम राजनांदगांव। भोरमदेव महोत्सव भोरमदेव मंदिर जिला कबीरधाम। सकल नारायण गुफा मेला भोपालपट्टनम जिला बीजापुर। चिटक राज मड़ई मेला जिला बीजापुर। सरहुल पर्व खद्दी उराव जनजाति सरगुजा संभाग। आमा अख्तई तिहान बस्तर।
कुरुद दशहरा महोत्सव जिला धमतरी, करिया धुरवा मेला महोत्सव पिथौरा जिला महासमुंद, मकरभंजा मेला महनई जसपुर, मोहरा कार्तिक पुन्नी मेला राजनांदगांव, कर मंदा गुफा माघी पुन्नी मेला कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के ये सभी योजनाएं पर्व महोत्सव सम्मेलन हैं।